तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मून के पवेलियन में ज़्याफान की मुलाकात किंगमेंग सेक्ट के पैट्रियार्क और सोल डिवावरिंग ऑर्ब के मास्टर से हो गई। ये दोनों भी ज़्याफान को मैनिपुलेट करते हुए अपनी पाथ को फॉलो करवाना चाहते थे, मगर ज़्याफान अपनी पाथ खुद चुनता है। वहीं दूसरी तरफ डिमोनिक बीस्ट की टाइड ने राइचस पाथ के हजारों डिसाइपल्स का खात्मा कर दिया। तो राइचस पाथ के मास्टर्स ने मिलकर प्लान बनाया कि वो फिलहाल सिर्फ डीमन किंग्स को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि एक बार डीमन किंग मारे जाए तो टाइड को डिस्ट्रॉय करना आसान हो जाएगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं हमारे हीरो ज़्याफान को, जहाँ पर किंगमेंग सेक्ट के पैट्रियार्क से बता रहे थे कि तुम्हारे पास 3 तरह की कल्टीवेशन की पाथ है, साथ ही साथ तुमने हेवनली स्क्रिप्चर को भी मास्टर कर लिया था। शायद तुम ही वो शख्स हो जो कि कल्टीवेशन के शिखर को छू पाएगा। तो ज़्याफान तुरंत ही उन्हें ग्रेट करते हुए कहने लगा कि सीनियर, अगर आपके पास कोई और नॉलेज हो तो मैं उसे सुनना चाहूंगा। तो पैट्रियार्क से बताने लगे कि सालों पहले मैंने हमारे किंगमेंग सेक्ट के सातों पिक्स पर एक हेवनली सीक्रेट सील सेटअप किया था। ज़्याफान ने तो पहली बार इस हेवनली सीक्रेट सील का जिक्र सुना है। तो पैट्रियार्क से बता रही थी कि दरअसल ये हमारे किंगमेंग सेक्ट की एक सीक्रेट फॉर्मेशन टेक्निक है। एक बार इसे एक्टिवेट किया जाए तो एंशिएंट ज़ूशियन सोर्ड में बहुत ही भयानक एनर्जी फील हो जाएगी। फिर तो इस ज़ूशियन सोर्ड को कोई भी रोक नहीं सकता। इनफैक्ट जिस बंदे ने इसे एक्टिवेट किया होगा उसके पास चाहे कितनी भी पावरफुल डाओ टेक्निक क्यों ना हो, वो भी इस ज़ूशियन सोर्ड से बच नहीं सकता। उस बंदे को इसका खतरनाक बैकलैश झेलना पड़ेगा। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि हमें इस हेवनली सीक्रेट सील को हटाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। जो सुनकर ज़्याफान उनसे पूछ रहा था कि सीनियर, आप ही सब मुझे क्यों बता रहे हो? तो पैट्रियार्क उसे जवाब देते हुए कहने लगे कि इस अद्भुत सोर्ड फॉर्मेशन की कोर टोंगशियान पिक पर है। वैसे तो मैं ताइजी शुएनचिंग डाओ का यूज करते हुए फॉर्मेशन यहाँ पर सेट करने वाला था, ताकि उस हेवनली सीक्रेट सील के सारे खतरों को डिस्ट्रॉय कर पाऊं, मगर आखिरी स्टेप पर आके ही मैं फेल हो गया। अगर मेरे पास और थोड़ा लाइफ स्पैन होता तो खतरनाक फॉर्मेशन इसी केव में सेटअप रहता। खैर, अब हमारे पास तुम हो। तुमने 3 अलग अलग कल्टीवेशन मेथड्स पर फतेह हासिल की। शायद तुम ही हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचा लोगे। इतना कहते साथ ही पैट्रियार्क वहाँ से गायब हो गए और ज़्याफान उस केव से बाहर जाने के लिए रवाना हो गया। जिसके बाद हमें बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया गया, जहाँ पर सीनियर शाओ सभी को हुक्म दे रहा था कि घायलों को हील करके जल्द से जल्द डिफेंसिव फॉर्मेशन को रिपेयर कर लो। हम पर कभी भी सेकंड अटैक हो सकता है, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। इधर कई सारे डीमन किंग्स मारे जा चुके थे, जो देख एल्डर टियान कहने लगे कि अब हमने वापस जाकर इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। तो सभी एल्डर्स के ग्रुप टोंगशियान पिक की तरफ रवाना हो गए, जिसमें जियो की मास्टर भी शामिल थी। ये लोग सेक्ट लीडर के पास आकर बता रहे थे कि हमने 5 डीमन किंग्स को खत्म कर दिया है। जो सुनते साथ ही मास्टर डाओजन उनका शुक्रिया अदा करने लगे। तभी एल्डर टियान उन्हें बताते हैं कि भले ही हम डीमन किंग्स को खत्म कर चुके, मगर इस बैटल में हमारे हजारों डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं। जो सुनते साथ ही टियानियो टेम्पल के मास्टर उन मरे हुए लोगों के लिए प्रे करने लगे। इधर मास्टर टियान कह रहे थे कि हमने भले ही उन डीमन किंग्स का खात्मा कर दिया, मगर बीस्ट गॉड ने उस पर जरा भी रिएक्शन नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे तो ऐसा फील होता है कि उसके पास बहुत ही गजब की कल्टीवेशन होगी। जो सुनते साथ ही फिनशियांग वैली का मास्टर युनलन कह रहा था कि लगा ही नहीं था ये हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाएंगे। खैर, अब बात यहाँ तक आई गई है तो मैं भी अपने डाओ ब्रदर्स के साथ हंसते हुए मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूँ। वहीं पर डाओजन अपने सभी जूनियर से कह रहे थे कि मेरे साथियों, अब वो इम्पोर्टेंट काम मैं तुम्हारे जिम्मे सौंप देता हूँ। तो लोग तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ शाओ जियो के पास पहुँच चुका था। वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब जियो से बात कर ही रही थी कि तभी इन सभी पर हेवनली प्रेशर रिलीज होने लगा। इन लोगों ने नोटिस किया कि ये अपनी बॉडी को जरा भी मूव नहीं कर पा रहे। दरअसल ये सारा कमाल था बीस्ट गॉड का। जियो दिल ही दिल में सोच रही थी कि पता नहीं मैं यहाँ से मूव क्यों नहीं हो पा रही। इधर बीस्ट गॉड सीधे अपने डीमन किंग के पास पहुंच चुका था। उस डीमन किंग की बॉडी से उसकी कोर को हासिल करते हुए जियो से कहने लगा कि तुमने यहाँ तक डीमन किंग्स का मुकाबला किया है। अगर सच बताओ तो ये मेरे उम्मीद से भी परे था। और फिर बीस्ट गॉड वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट करते हुए जियो को काफी पीछे पुश कर देता है, जिसमें जियो बुरी तरह से घायल हो गई। और वहीं पर बीस्ट गॉड के चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। इधर युनलन डाओजन से कह रहा था कि इस बंदे की
की कल्टीवेशन हद से ज्यादा भयानक है, लेकिन हम इसके सामने हार नहीं मान सकते क्योंकि सभी लिविंग बींग्स को प्रोटेक्ट करना ही हमारा फर्ज है। पहले तो हम जाकर इस बंदे का मुकाबला करेंगे और अगर हम इसे हरा नहीं पाए तो फिर मेरे भाई डाओ जुआन को अपनी सोर्ड स्ट्राइक का यूज करना होगा। दरअसल यहाँ पर उसी सोर्ड फॉर्मेशन का जिक्र हो रहा था जो कि हद से ज्यादा भयानक है। इधर बीस्ट गार्ड ने अपनी सभी मरे हुए डीमन किंग्स की कोर को जमा करते हुए उन्हें रिफाइन करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वहां पर बहुत ही खतरनाक ईवल एनर्जी रिलीज होने लगी। इनफैक्ट वहां पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो चुका था जो कि अपनी भयानक एब्जॉर्बिंग पावर का यूज करते हुए वहां मौजूद सभी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगा और इसी चक्कर में किंगमेंग सेक्ट के कई सारे डिसाइपल मारे जाते हैं। यहाँ पर बीस्ट गार्ड ने ब्लड एसेंस का यूज करते हुए वहाँ मरे हुए डीमन किंग को दोबारा से रिजरेक्ट कर दिया। साथ ही साथ उसके पास जो 5 डीमन किंग्स की कोर मौजूद थी उसने उन सभी को कंबाइन करते हुए एक डीमन कोर फॉर्म कर ली, जिससे तो डीमन किंग और भी ज्यादा भयानक हो गया। और अब बीस्ट गार्ड अपना काम पूरा होते ही साइड में हटने लगा। यहाँ पर सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि इस बंदे ने 5 डीमन किंग को एक साथ मर्ज करते हुए इसमें से बस एक ही डीमन किंग को पैदा किया। पता नहीं आखिर ये बंदा है कौन। इधर वो डीमन किंग मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ रहा था जो देख युनलान सीधे फाइट करने के लिए तैयार हो गए। वो उस डीमन किंग से कह रहे थे कि सबसे पहला मैं तेरा मुकाबला करूंगा। यहाँ पर युनलान अपने यांग एसेंस का यूज करते हुए अटैक की प्रिपरेशन करने लगे। वहीं दूसरी तरफ डिसाइपल्स काफी ज्यादा पैनिक हो चुके थे। वो अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। तब तक मास्टर युनलान ने अपने फायर फिनिक्स को फॉर्म कर लिया और अब वो हेवन बर्निंग सेपरेशन फायर टेक्निक का यूज करते हुए सीधे उस डीमन किंग पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। जैसे फायर फिनिक्स जाकर उस डीमन किंग पर हिट हुआ वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। उस ब्लास्ट में रिलीज होने वाले स्मोक के सामने भी जूनियर डिसाइपल टिक नहीं पा रहे थे और इससे हम इस इम्पैक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। इधर युनलान उम्मीद में थे कि शायद उनके इस अटैक के चलते ये डीमन किंग घायल तो हो ही गया होगा, मगर उनका अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला। उनके अटैक का डीमन किंग पर कोई असर नहीं हुआ था, जो देखते साथ ही युनलान के चेहरे पर की स्माइल ही गायब हो गई। अब अटैक करने की बारी उस डीमन किंग की थी। वो अपनी शार्प बोन का यूज करते हुए युनलान को पियर्स करने की कोशिश करने लगा, तो मास्टर युनलान ने खुद को बचाने के लिए अपने सामने एक पावरफुल शील्ड क्रिएट कर ली। हालांकि डीमन किंग को इस शील्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। उसने शील्ड को ब्रेक करके युनलान को काफी पीछे पुश कर दिया, जो देखकर तो युनलान के मानो खून में ही आग लग गई थी। वो गुस्से में उस डीमन किंग से कह रहे थे कि गुस्ताख तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर अटैक करे। और फिर क्या मास्टर युनलान ने उस पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। साथ ही उन्होंने यहाँ पर प्योर यंग फायर का एक बहुत बड़ा बॉल बना लिया था, जो कि सीधे जाकर उस डीमन किंग पर हिट हो गया और वहीं पर उसकी ब्लड सर्जिंग ईवल एनर्जी युनलान पर आकर हिट हो जाती है। तो इस तरह से मास्टर युनलान इस डीमन किंग के अटैक के चलते बुरी तरह से घायल हो गए। उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाल ही लिया था कि तभी वो डीमन किंग उनके सामने आ जाता है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ज़ेफान को देख पाते, जो कि मून के पवेलियन के एंट्रेंस के पास पहुंच चुका था। उसे महसूस हुआ कि कोई वहाँ पर मौजूद है और उतने में उसके बेस्ट फ्रेंड जिनियो ने उस पर अटैक कर दिया। हालांकि ज़ेफान ने समय रहते अपनी ब्लड डिवॉरिंग मिस्ट का यूज करते हुए जिनियो के अटैक को काउंटर कर लिया। ज़ेफान जिनियो को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वहीं पर जिनियो ने गुस्से में आकर उस पर एक और हमला कर दिया। वो ज़ेफान से कह रहा था कि बैकयार्ड में मास्टर फेंग की लाश पड़ी है, क्या वो तुम्हारी वजह से मारे गए थे? यहाँ पर ज़ेफान कोई जवाब नहीं दे रहा था, जो देख जिनियो उस पर और ज्यादा भड़क गया। वो दिल से चाहता था कि ज़ेफान इसका नाम ही जवाब दे, लेकिन ज़ेफान ने उसे हाँ बोलते हुए इसे काफी पीछे धकेल दिया। इसलिए जिनियो भी गुस्से में आकर उस पर मल्टीपल स्लैश अटैक रिलीज करने लगा, जिसे ज़ेफान 1 बाय 1 डिस्ट्रॉय कर रहा था। यहाँ पर जिनियो अपनी थंडर पावर्स का एक्टिवेट करते हुए ज़ेफान पर कूद पड़ा। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ तुमने मेरे मास्टर फेंग का कत्ल क्यों किया? वहीं पर ज़ेफान भी बड़ी ही तेजी के साथ उसके अटैक को काउंटर करने लगा। जिनियो बस उसे एक ही सवाल पूछ रहा था कि बताओ तुमने उनका कत्ल क्यों किया? तो ज़ेफान उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि मास्टर फेंग ने मेरा रास्ता रोका था और इसीलिए मुझे उन्हें रास्ते से हटाना पड़ गया। जो सुनकर जिनियो को अपने मास्टर के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो ज़ेफान पर थंडर बरसाते हुए कहने लगा कि मेरे मास्टर की एज काफी ज्यादा थी, इनफैक्ट वो खुद मौत के दरवाजे पर खड़े थे और तुमने ऐसे बंदे को ब्रूटली मार दिया। यहाँ पर जिनियो के मुसलसल हमलों के चलते ज़ेफान को पीछे हटना पड़ गया। वो जानता था कि उसका दोस्त काफी ज्यादा गुस्से में है। यहाँ पर जिनियो अपनी मल्टीपल शॉट टेक्निक का यूज करते हुए ज़ेफान पर हमला करने लगा, लेकिन इसका भी ज़ेफान पर कोई खास असर नहीं हुआ था। वो जिनियो को पीछे पुश करते हुए कहने लगा कि बस अब बहुत हो गया, तुम
तुम्हें अब रुकना होगा। मगर बदले की आग में झुलस रहा जिन्यू कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। वो अपनी एक और भयानक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए ज़्याफान से कहने लगा कि ज़्याफान, ये नाम मैं आज आखिरी बार ले रहा हूँ। आज के बाद हम दोनों में कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। जिस पर ज़्याफान कह रहा था कि अगर तुम मास्टर फिंग की मौत का बदला लेना चाहते हो तो आगे आकर मुझ पर स्ट्राइक हिट करो। सच बताओ तो मैं तुम्हारे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन आज माहौल कुछ अलग है। मैं यहाँ पर किसी भी कीमत पर रुक नहीं सकता। जो सुनकर जिन्यू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो खुद से ही कहने लगा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो अभी भी इस उम्मीद में था कि एक दिन तुम सुधर जाओगे, अपने डिमोनिक पाथ को छोड़कर सच्चाई की राह पर वापस आओगे। लेकिन तुम्हारे लिए तो राइचस पाथ कोई मायने नहीं रखती। उतने में ही ज़्याफान ने उससे एक सवाल पूछा कि बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। तो जिन्यू तुरंत ही अपने ड्रैगन को समन करते हुए ज़्याफान से कहने लगा कि ऑफ कोर्स मेरी राइचस पाथ ही सही है। इतना कहते साथ ही उसने ज़्याफान पर अटैक किया था, मगर ज़्याफान अपने सामने एक पावरफुल शील्ड बनाते हुए इसके अटैक को काउंटर करने लगा। और अब ज़्याफान भी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उस पर काउंटर अटैक करने की प्रिपरेशन शुरू कर चुका। तभी जिन्यू से याद दिलाता है कि जब हम छोटे थे तब ड्यूल के दरमियान तुमने मुझसे कहा था कि तुम बड़े होकर डीमंस को स्ले करोगे और ईविल को एलिमिनेट करोगे। तुम इस दुनिया के हीरो बनना चाहते थे। तब तक ज़्याफान ने वहाँ पर कई सारे पोर्टल्स ओपन करते हुए डिमोनिक हैंड से जिन्यू पर अटैक कर दिया। वहीं पर जिन्यू उसके हमलों को कभी डॉश तो कभी डिस्ट्रॉय करते हुए ज़्याफान की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था कि जरा खुद को देख लो, तुम क्या से क्या बन चुके हो। और अब इन दोनों में हमें जबरदस्त क्लैशेस देखने को मिले। इन्होंने अपनी अपनी एक्सट्रीम पावर्स का यूज करते हुए एक दूसरे पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ हम जियो की सोड को देख पाते जो कि अपने आप ग्लो करने लगी थी। अपनी सोड का ऐसा बिहेवियर देखकर जियो काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी सोड ने ज़्याफान को फील किया है। वहीं दूसरी तरफ ज़्याफान और जिन्यू काफी दूर दूर तक पुश हो गए थे। यहाँ पर ज़्याफान ने ब्लड सर्जिंग एनर्जी का यूज करते हुए जिन्यू पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था। तो जिन्यू भी अपनी गजब की पावर्स का यूज करते हुए ज़्याफान के अटैक को रोकने लगा, जिसके चलते यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर ये सीन यहीं पर कट हो गया। अब अगले सीन में हम टियानियन टेम्पल के मास्टर पुजिंग को देख पाते हैं, जो कि उस डीमन किंग का मुकाबला करने के लिए बैटल ग्राउंड में उतर चुके हैं। वहीं पर वो डीमन किंग भी चिल्लाते हुए उन्हें अपना डोमिनेंस शो करने लगा। अब वो सीधे मास्टर पर हमला करने के लिए रवाना हो चुका था, मगर उतने में ही किंगमिंग सेक्ट में मौजूद पुल से एक एंशिएंट किरिन बाहर आ जाता है। वेल ये किंगमिंग सेक्ट का एक प्राचीन बीस्ट था जो कि कई सौ सालों से इस सेक्ट को ईविल से प्रोटेक्ट करता आया है। एंशिएंट किरिन अब अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर पानी के बाद बड़े बड़े टोर्नेडोज क्रिएट करने लगा, जिन्होंने उस डीमन किंग को चारों ओर से जकड़ लिया था। मास्टर पुजिंग देखते हैं कि ये डीमन इसमें बुरी तरह से ट्रैप हो चुका है, तो इसी मौके का फायदा उठाने के लिए मास्टर पुजिंग ने वहाँ पर अपनी गोल्डन बुद्धा टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिससे दो बड़े बड़े जायंट गोल्डन हैंड आकर उस डीमन किंग को जकड़ लेते हैं। साथ ही साथ चारों ओर से मल्टीपल हैंड्स क्रिएट होकर उस डीमन किंग को क्रश करने की कोशिश करने लगे। वहीं पर एंशिएंट किरिन मास्टर पुजिंग का साथ देते हुए वहाँ पर हेवी प्रेशर रिलीज करने लगा, ताकि डीमन किंग चाहकर भी कोई हरकत ना कर पाए। वहीं पर मास्टर पुजिंग ने गोल्डन लोटस फॉर्म कर लिया, जिसके अंदर वो डीमन किंग कैद था। ये सब देखकर तो बीस्ट गॉड को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और अब वो भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ से हजारों लाखों ब्लड स्ट्राइक रिलीज करने लगता है, जो कि इतनी ज्यादा भयानक थी कि मास्टर पुजिंग की गोल्डन बुद्धा टेक्निक धरी के धरी रह गई। इधर किरिन ने भी अपने सामने एक वाटर शील्ड बना ली थी। और अब हम देख पाते हैं कि डीमन किंग की ब्लड स्ट्राइक मास्टर पुजिंग के एकदम करीब आ चुकी है। अब इससे पहले कि मास्टर पुजिंग कोई एक्शन ले पाए, मास्टर युनलान ने अपनी यांग फायर का यूज करते हुए उन्हें बचा लिया। साथ ही साथ इन सभी ब्लड बोन स्ट्राइक्स को डॉज करते हुए सीधे उस डीमन किंग की तरफ आगे बढ़ने लगे। इधर उस डीमन किंग की ब्लड बोन स्ट्राइक के चलते कई सारे डिसाइपल्स बलि चढ़ते जा रहे थे। उन मासूम डिसाइपल्स की भयानक मौत देखकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। इधर इस कहर को रोकने के लिए मास्टर युनलान अपनी प्योर यांग पावर का यूज करते हुए उस डीमन किंग पर अटैक कर देते हैं। साथ ही साथ मास्टर पुजिंग ने भी अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर बहुत ही गजब का हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। उस फॉर्मेशन से निकलने वाली पावर उस डीमन किंग की इवल पावर को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई थी। वेल दोनों मास्टर
मास्टर मिलकर इस डीमन किंग को खत्म करने के लिए अपना हर एक पैंतरा अपनाने लगे। मास्टर युनलान का फायर फिनिक्स और मास्टर पुजिंग का वज्राज डिसेंडिंग रात, ये दोनों टेक्निक आपस में कंबाइन होते हुए उस डीमन किंग पर इतना टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज कर रही थी कि वो सीधे इसमें चकनाचूर हो जाए। हालांकि इस डीमन किंग को खत्म करना आसान नहीं होगा। आफ्टर ऑल इसमें पांचों डीमन किंग की कंबाइन की हुई पावर्स थी। भले इस डीमन किंग की हड्डियां क्रश नहीं हुई थी, लेकिन इन मास्टर्स की टेक्निक ने असर दिखाना शुरू कर दिया। मास्टर पुजिंग ने देखा कि ये डीमन किंग अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका, इसलिए वो अपनी प्यूरिफाइंग बीड का यूज करते हुए उस डीमन किंग के हर एक ज्वाइंट पर अटैक करने लगे, ताकि जब वो टूटकर बिखर जाए तब उसे जुड़ने का मौका ही ना मिल पाए। इधर वो डीमन किंग बुरी तरह से तड़प रहा था, लेकिन अभी तक उसने हार नहीं मानी। तब तक मास्टर युनलान ने अपनी यांग फायर का यूज करते हुए तुरंत ही उस डीमन किंग की बॉडी में आग लगा दी थी, जिसके चलते वहाँ पर काफी जोरदार धमाका हो गया। इन दोनों को पूरा यकीन था कि अब तो ये डीमन किंग मारा जाएगा। हालांकि वो डीमन किंग तो अपने डैमेज हुए पार्ट्स को दोबारा से रिपेयर कर रहा था, जो देखकर तो युनलान के होश ही उड़ गए। यहाँ पर मास्टर पुजिंग सोल स्टेबलाइजिंग डिवाइन पावर को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन किंग पर अटैक करने लगे। उन्होंने वहाँ पर बहुत ही बड़े जायंट हैंड क्रिएट कर लिए थे, जिसके बाद उन दोनों का यूज करते हुए इस डीमन किंग को क्रश करने की कोशिश करने लगे और फाइनली इस भयानक ब्लो के साथ वो डीमन किंग वहाँ पर मारा गया। इधर राइचस पाथ के डिसाइपल तो बुद्धिज्म की ग्रेट डिवाइन पावर्स को देखकर ही हैरान थे। भले इन दोनों मास्टर्स ने अपनी अमेजिंग टेरिफाइंग टेक्निक का यूज किया था, लेकिन फिर भी ये अभी तक उस बीस्ट गॉड को इम्प्रेस नहीं कर पाए। ये लोग देखते हैं कि वहाँ की सारी जमीन शेक हो रही, साथ ही साथ वहाँ का ब्लड एसेंस भी ऊपर की तरफ फ्लोट हो रहा था। और फिर बीस्ट गॉड ने तुरंत ही अपने डीमन किंग को दोबारा से रिजरेक्ट कर दिया। उस डीमन किंग की ब्रेक हुई बोन्स आपस में जुड़ने लगी, जो देखकर तो इन दोनों मास्टर्स के होश ही उड़ गए। और अब देखते ही देखते वहाँ पर इवल एनर्जी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया और अब उसी टोर्नेडो से वो डीमन किंग रोर करते हुए मास्टर युनलान के सामने आ जाता है। यहाँ पर मास्टर युनलान को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कौन सी टेक्निक का यूज करके इस डीमन किंग का मुकाबला करे, क्योंकि उनकी हर एक मूव हर एक पैंतरा फेल हो चुका था। साथ ही साथ वो डीमन किंग अपनी इवल एनर्जी से बने हुए बॉल से इन लोगों पर हमला करने लगा। तो मास्टर पुजिंग ने तुरंत ही वहाँ पर गोल्डन बेल को एक्टिवेट करते हुए इन दोनों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। युनलान मास्टर पुजिंग से कह रहा था कि ये टेक्निक इवल एनर्जी से भरी पड़ी है, इसका आपकी बॉडी पर जरा भी टच मत होने देना। जो सुनते साथ ही मास्टर पुजिंग ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन शील्ड को एक्टिवेट कर लिया। इस शील्ड में डिफेंस के साथ साथ ऑफेंस की भी एबिलिटी थी, जिसके चलते डीमन किंग का इवल सर्जिंग स्ट्राइक का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया। मगर इनकी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि थोड़ी देर में वहाँ पर इवल रेनिंग शुरू हो गई। ये एक ऐसी बारिश है जिसमें भीगने के बाद इनकी कल्टीवेशन लेवल सप्रेस हो जाएगी। इसलिए मास्टर पुजिंग ने गुस्से में आकर उस डीमन किंग पर पाम अटैक रिलीज करना शुरू कर दिए। मास्टर पुजिंग ने यहाँ पर अपनी बुद्धा पावर को एक्टिवेट करते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया, जिसमें से हजारों हाथ आकर डीमन किंग को जमीन में धंसाने लगे। यहाँ पर बीस्ट गॉड अपने डीमन किंग का एक ब्लड का कतरा उठाते हुए कहने लगा कि मैंने तो तुम लोगों को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम लोग मुझे इतनी जबरदस्त टक्कर दे पाओगे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बीस्ट गॉड ने दोबारा से अपनी पावर उस ब्लड एसेंस में ऐड कर दी है, जिससे वो हद से ज्यादा पावरफुल बन गया था और इसी का असर सीधे उस डीमन किंग पर होने लगा। यहाँ पर मास्टर पुजिंग ने अपनी सारी पावर्स लगा दी थी, मगर अब उस डीमन किंग को कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं। वही दूसरी तरफ मास्टर युनलान भी मास्टर पुजिंग को सपोर्ट करने के लिए उस डीमन किंग पर कई सारे हमले करने लगा। युनलान ने उस पर अपनी यांग एनर्जी से इतने सारे फायर अटैक रिलीज किए थे कि वैसे तो ये डीमन किंग जलकर राख होना चाहिए, लेकिन इसे बीस्ट गॉड का सपोर्ट था, जिसके चलते वो अपनी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हुए वहाँ पर ब्लड सर्जिंग टेक्निक का यूज करने लगा। उस भयानक टेक्निक से हिट होने के बाद युनलान बुरी तरह से घायल हो चुके थे, मगर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मास्टर पुजिंग ने उन दोनों के आसपास गोल्डन बेल को समन कर लिया। भले ये दोनों मास्टर्स एक दूसरे का पूरा साथ दे रहे थे, मगर डीमन किंग को हराना उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया। इधर इस इवल एनर्जी के चलते कई सारे डिसाइपल मौत के घाट उतरने लगे। उनकी चीखें और मदद की गुहार सुनकर बीस्ट गॉड को मजा आ रहा था। वो इन लोगों से कह रहा था कि तुम्हारी औकात किसी कीड़े से कम नहीं है, तुम लोग आज मरो या कल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर तो उसका डीमन किंग पहले से 1000 गुना ज्यादा और पावरफुल बन चुका था। ये सब देखकर तो इन दोनों मास्टर्स के होश ही उड़ गए और अब तो युनलान ने गुस्से में आकर अपनी यांग पावर को एक्टिवेट कर दिया। उनके ऐसा करते साथ ही उनकी पूरी बॉडी से यांग एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो बीस्ट गॉड से कह रहे थे कि हमारे राइचस पाथ को हराना इतना आसान तो नहीं होने वाला। इतना कहते साथ ही वो डीमन किंग पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। वहीं पर मास्टर पुजिंग ने भी अपने एक
और फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ पर उन्होंने अपने बुद्धा धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था। जो देख बीस्ट गॉड कह रहा था कि तुम लोग तो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो चलो फिर दिखाओ तुम में कितना दम है। यहाँ पर बीस्ट गॉड के एक ही इशारे पर डीमन किंग ने इन पर कई सारे इवर स्ट्राइक से अटैक कर दिए थे, जिसे मास्टर पुजिंग का धर्मा फॉर्म बड़ी ही तेजी के साथ डिस्ट्रॉय करने लगा। साथ ही साथ युनलान ने मास्टर पुजिंग के साथ मिलकर वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट किया जो कि प्योर यांग पावर और बुद्धा पावर से भरा हुआ था। जैसे उस डीमन किंग की बोन उस बैरियर को क्रॉस करने लगी, वो अचानक से ही राख बन जाती है, यानी कि इस बैरियर को पियर्स करना डीमन किंग के लिए मुश्किल था। जो देखते साथ ही वो डीमन किंग काफी ज्यादा भड़कते हुए इन लोगों पर हमले करने लगा। वहीं पर मास्टर युनलान ने अपनी पूरी ताकत दांव पर लगा दी थी ताकि वो जैसे तैसे इस डीमन किंग को खत्म कर पाए। इधर वो डीमन किंग भी कुछ कम नहीं था, वो लगातार इन दोनों पर हमले करने लगा। इधर मास्टर पुजिंग अपना सारा दम लगाते हुए इस डीमन किंग पर एक फाइनल अटैक रिलीज कर देते हैं, जिसके चलते वो डीमन किंग बुद्धिज्म के प्योर गोल्डन स्पेल्स में ट्रैप हो गया था। और फाइनली हम देख पाते कि इन दोनों ने मिलकर डीमन किंग को खत्म कर दिया। इस डीमन किंग को खत्म करने के चक्कर में मास्टर युनलान बुरी तरह से घायल हो चुके थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि बीस्ट गॉड अपने हाथ में एक और कोर लेके खड़ा था। वो इन दोनों से कहता है कि तुम लोगों ने काफी ज्यादा स्ट्रगल की, लेकिन मुझे बताओ इसका आखिर में क्या फायदा हुआ। इस बार बीस्ट गॉड ने अपने हाथ से उस कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ आसमान में बिजलियां कड़क रही थी, क्योंकि जिन्यू और ज़ेऑफान की फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई थी। ज़ेऑफान की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रही थी। वो ज़ेऑफान से कहने लगा कि आज इस एक ही स्ट्राइक में मैं पुराने सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। और फिर ये दोनों एक दूसरे पर दोबारा से अटैक करना शुरू कर चुके। अब ज़ेऑफान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो अपना कीमती वक्त जिन्यू के साथ फाइट करने में जाया करना नहीं चाहता था। इसीलिए ये दोनों फाइनल स्ट्राइक के लिए एक दूसरे पर छलांग लगा चुके। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।